मेटलॉइड्स। एक्चुअली हुआ क्या ना कि साइंटिस्ट के पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रखे हुए थे। अब उन एलिमेंट्स में से उनको कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिखाई दिए जो कि आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो उन एलिमेंट्स का अलग से ग्रुप बना करके रख दिया और उस ग्रुप को नाम दे दिया क्या, मेटल्स। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनमें से भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी मेटल्स वाली, उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज से अलग थी। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे जो कि आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उन एलिमेंट्स को उठा करके एक दूसरी कैटेगरी बना दी और उस कैटेगरी को, ग्रुप को नाम दे दिया क्या, नॉन मेटल्स। दो कैटेगरीज बनाने के बावजूद कुछ और ऐसे एलिमेंट्स रह गए जिनकी प्रॉपर्टीज ना ही एग्जैक्टली मेटल्स जैसी थी और ना ही एग्जैक्टली नॉन मेटल्स जैसी थी। अब साइंटिस्ट परेशान हो गए कि भाई आखिर इनको हम रखे तो रखे कहाँ, ना ये पूरे तरीके से मेटल्स जैसे हैं ना ये पूरे तरीके से नॉन मेटल्स जैसे हैं, तो फिर इनको क्या करें, कहाँ रखें। तो फिर कुछ साइंटिस्ट का दिमाग चला कि एक काम करते हैं ना, इनका एक अलग से ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, मेटलॉइड्स नाम दिया। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ना ही एग्जैक्टली मेटल्स जैसे होते हैं ना ही एग्जैक्टली नॉन मेटल्स जैसे होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना कुछ मिली जुली होती है, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब, ठीक है। द एलिमेंट्स शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि मेटल्स की तरह ये लुक करेंगे, यानी कि इनकी अपीयरेंस कैसी होगी, मेटल्स जैसी होगी, शाइनी होगी, लेकिन ये कैसे होंगे, ब्रिटल होंगे, नॉन मेटल्स की तरह, यानी कि दिख रहे हैं मेटल्स की तरह लेकिन कमजोर है किसकी तरह, नॉन मेटल्स की तरह। तो ना ही ये मेटल्स जैसे हैं ना ही ये नॉन मेटल्स जैसे हैं, इसलिए इनकी अलग ही क्या कर दी है हमने, कैटेगरी बना दी है। फिर इसके बाद में दे आर नीदर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर पुअर कंडक्टर्स लाइक नॉन मेटल्स, ना ही ये मेटल्स की तरह अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और ना ही हमारे नॉन मेटल्स की तरह क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर सेमी कंडक्टर्स, मतलब क्या, ये ओकेशनली यानी कि कभी कभी कंडक्टिंग बिहेवियर के बन जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था सिलिकॉन का, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शहरों में जो भी हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनके ऊपर जो सोलर पैनल लगे होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, होटल्स वगैरह में जो सोलर हीटर लगे होते हैं, वहाँ पे उन सोलर पैनल में सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वैसे सिलिकॉन कैसा होता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा, जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी ना तो वो क्या बन जाएगा, वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो था कैसा, नॉन कंडक्टिंग था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ी वो क्या बन गया, कंडक्टिंग बन गया। तो हुआ ना ओकेशनली इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करवाना, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा। अब जब हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में बात कर ली है, तो अब हम आ जाते हैं अपने प्योर सब्सटेंसेस की नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है कंपाउंड्स। एक और बार और देख लो आप, मैंने आपको बताया था ना कि प्योर सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, क्लासिफिकेशन देख लो, एक हो गया एलिमेंट्स और एक हो गया कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनके पास केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, और वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम प्योर सब्सटेंसेस क्यों बोल रहे थे, क्योंकि एलिमेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कॉपर एक एलिमेंट है, तो कॉपर एक प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉपर एटम्स ही मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे सल्फ़र की, तो सल्फ़र एक प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि सल्फ़र के पास सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र के ही एटम्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हम सल्फ़र को एक प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के पास, इसीलिए एलिमेंट्स को हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स के ऊपर। तो कंपाउंड्स जिनको हम बोल रहे हैं कि ये प्योर सब्सटेंसेस की ही एक कैटेगरी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स भी केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स के बने होंगे, है ना भाई। प्योर सब्सटेंस की केवल एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि ये केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे कंपाउंड्स भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो भी कैसे बने होंगे, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। एलिमेंट्स में पार्टिकल्स कौन थे, एटम्स थे, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में ये पार्टिकल्स कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है।